नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते सेशन का बिना किसी डिले के। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर क्लास शुरू हो जाती है आपकी वाईफाई स्टडी चैनल पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन का बिना किसी ज्यादा डिले के। चलिए शुरू करते हैं। आइए डेली रात में 10 बजे अपनी ये क्लास दोस्तों शुरू होती है, ठीक है, इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। रीजनिंग का हाई लेवल मॉक टेस्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया दोस्तों, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं ठोका है तो एक बार वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिएगा सभी लोग जल्दी से, ठीक है। शुरू करते हैं। आगे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाई टेलीग्राम चैनल भी है अपना। इस टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हर क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह सब मिल जाता है। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग प्लस ऑल सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है बेसिक से, तो नया बैच आपका कल से शुरू होने वाला है। इसमें आप दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बढ़िया सा। सुबह 11 बजे आपका ये क्लास रहती है। यूज करना है कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप बढ़िया से आराम से पढ़ सकते हैं। एसएससी एग्जाम पे जाना है, प्लस पर जाना है, सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाना है दोस्तों। यहाँ पर 2 साल 1 साल का कोर्स आप चूज करके यहाँ पर कोड यूज करेंगे चतुर10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो कोशिश करिए कि प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें बढ़िया सा तगड़ा सा एकदम। निमित साहू गुड मॉर्निंग सर जी। लो ये उठ रहे हैं अभी, गुड मॉर्निंग। चलो अगला चलते हैं। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, प्लस पर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं आपको जो मिलता है। स्टडी मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पे आप जा सकते हैं दोस्तों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर अगर आप जाएंगे तो एक्स्ट्रा फीचर और एक्स्ट्रा प्रायोरिटी आपको मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। आस्क का डाउट फीचर भी है, जहां पर आप लोग दोस्तों डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। और रेज हैंड का फीचर भी, जहां पर आप लोग रेज हैंड यानी कि लाइव क्लास में कॉल करके अपने टीचर से बात वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते गाइस, यहाँ पर 2 बजे, 5 बजे और 6 बजे अपनी डेली क्लासेस का टाइमिंग है। डेली फ्री क्लासेस हैं। स्पीड टेस्ट होता है 2 बजे, एसएससी का पेपर होता है 5 बजे, रेलवे का पेपर होता है 6 बजे। और इस क्लास के ठीक बाद दोस्तों 11 बजे अपन की क्लास होती है डेली बढ़िया टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज का मतलब होता है कि एक एक टॉपिक को डेली उठाते हैं और उसकी प्रैक्टिस हम लोग बढ़िया सी यहां पर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास में जुड़ना सभी को। और क्लास का जो लिंक है वो आपको मैंने ऊपर ही देखिए पिन कर दिया। 11 PM क्लास का जो लिंक है वो आपको चैट में ही ऊपर मैंने पिन कर दिया। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है बताऊंगा क्लास के अंत में, लास्ट में। यूज करें कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बढ़िया सा 10% आपको ऑफ मिलेगा। किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज लगता थोड़ा जल्दी आ गए क्या हम। दोस्तों जितने लोग रेडी हैं वो रेडी कर दो। जो आ रहे हैं आराम आराम से वो धीरे धीरे रेडी हो जाओ, ठीक है। थोड़ी देर आ जान दो भाई सभी को। बाकी हम तो खैर रेडी हैं। आज लगता थोड़ा जल्दी आ गए हमें। एक्चुअली हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि अभी लगातार क्लास लगी हुई थी 7 से 8:30, 8:30 से 10 तक, 9 तक। तो बढ़िया वो क्लास पढ़ाई, तो रेडी बैठे थे, हमने कहा चलो चलते हैं। चलिए शुरू करें, पक्का। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर जो है रीजनिंग का हाई लेवल मॉक टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये समय होता है वैसे हमारा आने का ना। अब आते हैं हम करीब 2-4 या 10-4 या 10-5 पे। आज जल्दी आ गए थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। आइए लेट्स स्टार्ट। रेडी, चले आइए। तो दोस्तों लेवल तो वही रहने वाला है रोज का जैसा रहता है, हाई लेवल। बस अपना दिमाग अपना रखना टाइम पर, और बाकी सही टाइम के अंदर कोशिश करना क्वेश्चन का लगाने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, समय मिलेगा आपको दोस्तों पूरा का पूरा करीब करीब 30 सेकंड। कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन में। चलिए उड़ा दे सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान से करना।
देखो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, एक एक करके वैल्यू लिख लो पहले तो, है ना। दोस्तों ये हो गया आपके 19, ये 9, ये 12 और ये 11। इधर पे है आपके पास 2, इधर पे है आपके पास 18, इधर पे है 21 और इधर पे दोस्तों आप लोगों के पास है 20। अब आप सोचो कि क्या कर सकते हो, बड़े ध्यान से देखो। दो चीजें हैं, या तो आप 19 से वापस चले जाओ, है ना, और या फिर आप आगे चले जाओ। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर 19 से आगे जाते हो तो 19 में 9 जोड़ने पर कितना मिलता है हमको, 28। और 28 का मतलब ही तो 2 यानी कि बी होता है। बोलो सही है नहीं सही है भाई। z का मतलब 26, फिर a यानी कि 27, b यानी कि 28। इसका मतलब दोस्तों मैं जा रहा हूं आगे की तरफ, और आगे की तरफ मैं जा रहा हूं प्लस का 9, यहां लिख देता हूं प्लस का 9। फिर 9 से 18, ये तो खैर प्लस का 9 चल ही रहा है। 12 से 21, ये भी प्लस का 9 चल रहा है। और 11 से 20, ये भी प्लस का 9। सब में दोस्तों हम प्लस का 9 जा रहे हैं, जो कि सही है। तो यहां पर भी दोस्तों हम प्लस का 9 जाएंगे सब में, आगे आ जाओ। ये जाएगा 29, 29 का मतलब सी होता है, और 7 और 9 हो गया 16 यानी कि पी, 9 और 2 18 यानी कि आर, और एफ यानी कि ओ। तो पी आर ओ सी, ऐसा कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए, योगेश कुमार कह रहे हैं सर 19 प्लस 9 27 होगा सर। योगेश का मैसेज पढ़ो सब लोग। योगेश कह रहे हैं कि 19 प्लस 9 27 होगा सर। तो पक्का हमारी मैथ्स फॉलो कर रहे हो ना आजकल? छोड़ दो हमारी मैथ, छोड़ दो, हम सही बता रहे हैं। हमारी मैथ छोड़ दो, फायदे में रहोगे। ये पक्का हमारी मैथ्स फॉलो कर रहा है। कह रहे सर 19 प्लस 9 27 होता। अब योगेश तुम खुद से सोचना कि ये हमने क्यों काटा, ठीक है, और खुद सोचना कि 19 प्लस 9 27 होता भी है कि नहीं होता है। चलें फिर आगे। योगेश कह रहा है ओ सॉरी सर, ओरे सॉरी सर, नहीं होता पक्का। सोच लो और अच्छे सोच लो, हो सकता है हम लोग सब लोग गलत हो, शायद हो सकता है 27 होता हो। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा 30, उड़ाइए आंसर सभी लोग। 29 से 54 से 88 कैसे? विशाल कह रहे कोई ना सर, हो जाता है। अच्छा, कैसे कोई ना? हम कभी जब कैलकुलेशन गलती करते तुम लोग तो लपेट लेते हो हमको, तो अब हमें मौका मिले तो हम नहीं लपेटेंगे? हम भी लपेटेंगे, उसमें क्या है, हम छोड़ते थोड़ी ना। फिर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए समय समाप्त। आइए देखते हैं। सभी को पता है दोस्तों, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 29 से 54, तो 29 का डबल तो मारोगे नहीं, 29 का डबल मारोगे दोस्तों फिर 58 तक जाओगे। फिर 58 में 4 माइनस करना पड़ेगा तो 54 आएगा। यहां नहीं बैठेगा। देखो 34 का डबल बेकार, 42 का डबल बेकार, 36 का डबल 72 माइनस 4 बेकार, 22 का डबल 44 माइनस 4 बेकार। यानी कि डबल माइनस 4 तो नहीं चल रहा। और अगर दोस्तों इसमें डबल माइनस 4 नहीं चल रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? बोले सर इसमें अगर मैं 25 जोड़ दूं तो आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो सो यार इनका डिफरेंस तो 25 का आ रहा है, सही है। और इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस का 4 और 3 यानी कि 34। भैया मेरे ये जा रहा है 34, यानी कि प्लस का 25 प्लस का 34। ऐसा कहां पर आपको होते हुए दिख रहा है? ऐसा कहीं भी है? तो काफी लोग आंसर कर रहे हैं सर बी वाले में। आओ जरा दोस्तों बी वाला चेक करके देखते हैं। तो 42 में अगर मैं 25 को जोड़ देता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 67, सही है। और 67 में अगर मैं 34 को जोड़ दूं, 7 4 11, बात तो सही यार, 100, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चले आगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा 30 सेकंड, कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से। कुमार का मुख पूर्व की ओर था, वह 5 किलोमीटर आगे चला, दाहिने मुड़ा, मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर से अपने दाहिने मुड़ा, 4 किलोमीटर चढ़ा, इसके बाद वह वापस मुड़ गया और उसका मुख अब किस दिशा में है? अच्छा, तो आपको पता है दोस्तों, जब भी कभी उसका मुख अब किस दिशा में है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन। जो भी व्यक्ति अगर क्लास में नया है, जिसको नहीं पता कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा डायग्राम आपको कोई जरूरत नहीं बनाने की। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन केवल और केवल ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन वो ट्रिक आपको आनी पड़ेगी। कैसे करना, आइए। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर ईस्ट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर नॉर्थ होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ होगा। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो दोस्तों, यहां पर सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कुमार फेसिंग ईस्ट वगैरह वगैरह वगैरह,
इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊं आप लोगों को। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, देखो अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्रिक से करना है, ना कि पूरा डायग्राम बना के। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। देखो सभी लोग बड़े ध्यान से समझना, एक ट्रिक बता रहा हूं जिसको नहीं पता उसके लिए। आइए देखते हैं, ठीक है। सभी लोग बड़े ध्यान से देखना कैसे ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आओ देखो देखना समझना सभी लोग। दोस्तों अच्छा बताओ, मान लीजिए कि दोस्तों आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे थे तो सभी लोग ध्यान से सोचो समझो। ऊपर की तरफ जा रहे थे, आपने एक राइट लिया, एक दायां ले लिया, उसके बाद आपने फिर से एक राइट लिया, नहीं एक दायां लिया, तो दो दाएं ले पर आप कहां आ गए? बोले सर जहां जा रहे थे उसकी जस्ट विपरीत दिशा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो राइट मिलकर आपको हमेशा विपरीत दिशा देते हैं आपकी स्टार्टिंग की दिशा से। बात सही है? अच्छा, इसी प्रकार से दोस्तों अच्छा मुझे बताओ कि अगर आप ऊपर की दिशा में जा रहे थे, आपने एक लेफ्ट लिया, फिर आपने एक लेफ्ट लिया, कहां पर आ गए? बोले फिर से उल्टी दिशा में आ गए। यानी कि दोस्तों यहां से हम ये भी यहीं लिख देता हूं, दो लेफ्ट मिलकर हमेशा आपको विपरीत दिशा देता है आपकी स्टार्टिंग की दिशा से। इसको याद रखना, ये ट्रिक हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर दोस्तों आप ऊपर की दिशा में जा रहे थे, आपने एक राइट लिया, उसके बाद फिर से एक राइट लिया, फिर से एक राइट लिया और फिर से एक राइट लिया, तो कितने राइट लिए? चार। और चार राइट लेकर आप जहां थे उसी दिशा में वापस आ गए। यानी कि चार राइट लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि चार राइट मिलकर हमेशा आपको उसी दिशा में ले आता है जिस दिशा में से आप स्टार्ट किए थे। और इसी प्रकार से दोस्तों ये लेफ्ट के साथ भी होता है, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं। यानी कि चार लेफ्ट मिलकर हमेशा आपको सेम दिशा देता है जैसा कि आप थे। ये समझ में आ गया सभी को? और दोस्तों यहीं पर एक चीज और याद रखना कि लेफ्ट और राइट जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देता है। यानी कि लेफ्ट और राइट हमेशा एक दूसरे को आपस में क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो इसको भी समझा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप मान लीजिए ऊपर की दिशा में जा रहे थे, आपने एक राइट लिया और फिर एक लेफ्ट ले लिया, तो एक तरीके से आप पहले राइट लिए, लेफ्ट लिए, तो आप जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में वापस आ गए। इसका मतलब राइट और लेफ्ट लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसको कहते हैं दोस्तों सेम दिशा, ठीक है। इसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। आइए देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का यूज। देखो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर यह पूछा जाए कि अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो उसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो स्टार्टिंग की दिशा कौन सी दी हुई है? पूरब यानी कि ईस्ट, ठीक। आप बस खाली ये देखो कि दोस्तों उसने पहले तो एक राइट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से उसने एक राइट लिया, ठीक है, और खत्म कहानी, ठीक। और बस लास्ट में वो पीछे की तरफ मुड़ गया, पीछे की तरफ मुड़ गया, इसको रोक दो। ये बताओ दो राइट लिए थे दोस्तों, बंदा जा रहा था ईस्ट में, दो राइट लेने पर कहां पर आ जाएगा? सभी को पता है कि दो राइट मिलकर हमेशा विपरीत दिशा देता है। इसका मतलब दोस्तों यह बंदा ईस्ट से कहां आ जाएगा? वेस्ट में आ गया भाई, यानी कि पश्चिम की तरफ आ गया। लेकिन लास्ट में वो पीछे मुड़ जाता है, तो आप पश्चिम में जा रहे थे, पीछे मुड़ गए, तो पीछे मुड़कर यानी कि वो वापस उसी दिशा में आ गया जहां पर था, यानी कि ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ये समझ आ गया सभी को? चले आगे अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 30 सेकंड का। कोशिश करिए सभी लोग फटाफट से बनाइए, कैसे कर सकते हो। चलो देखो, आओ देखो ध्यान से देखो भाई सभी लोग, जल्दी से ये बताओ 0 6 से 17 कैसे बना सकते हो? बोले सर यहां तो मैंने सीधे सीधे प्लस का 11 कर दिया। 17 से 29 बोले यहां पर सीधे सीधे प्लस का 12। अब जैसे ही प्लस का 11 12 हुआ आप समझ गए, 11 12 तो फिर आगे हो जाएगा 13 और ये सही भी आ रहा है, तो फिर आगे हो जाएगा 14 जो कि सही भी आ रहा है। देख लो 4 2 6 ये भी सही है, तो फिर आगे क्या होगा? प्लस का 15। तो मुझे बताइए 156 में 15 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 56 + 15, 6 5 11, हासिल 1 5 2 7 71। तो 7 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि 71। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जिसने भी नहीं किया हुआ है उससे बोल रहे हैं हम, जिसने कर दिया उससे नहीं बोल रहे। एक बार लाइक कर दिए सभी लोग जल्दी से।
चले आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाएंगे आंसर पोल पे सभी लोग ध्यान से। 20 सेकंड है, आपको बताना है। सो एम एन ये फिगर है, ये मिरर है एम एन, ये एम ये एन, बताओ इसकी करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी, दर्पण छवि। मिरर देख लेना ध्यान से कहां रखा हुआ है। देखो मिरर अगर ऊपर रखा है तो ये चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर की तरफ एक्स आएगा अपने पास, तो ऊपर की तरफ एक्स इसमें नहीं है, हटा दो, गलत, ये तो खैर फिगर ही गलत है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये एक्स आएगा, ठीक है बन सकता है, बन सकता है, इसको हटा दो। इन दोनों में से कौन सा बनेगा दोस्तों, त्रिभुज हमारे पास यहां पर है तो यहां पर भी त्रिभुज हमारे पास यही बनना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में, जो कि आपको यहां दिख रहा है सही। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2 वाला गलत हो जाएगा। दिख रहा नहीं दिख रहा सबको, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 30 सेकंड का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए सभी लोग, जल्दी से उड़ा दो। टेक्निकल टीम कृपया रुचि को और चीकू को बर्खास्त कर दिया जाए क्लास से तुरंत। ये दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, इनको एक जगह दीजिए जिस पर ये आराम से जगह लड़ाई कर सके, और दोनों को हाथ में एक एक डंडा भी पकड़ा दीजिएगा जिससे कि आराम से ये लोग लड़ाई कर सके। इधर पे लड़ाई कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को लग रही है, तो कोशिश करिए इनको एक जगह दूसरी दे दीजिए, ठीक है। मिस्टर चीकू और मिस्टर रुचि दोनों लोग आपस में जाके आराम से लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर दें दोनों को। रुचि कह रही मैंने क्या किया, अच्छा तुमने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन रुचि एक बात बताओ, मैं अकेले चीकू को भेजूंगा, बेचारा वो अकेला कहां डंडा चलाएगा, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए साथ, तो तुम चली जाओ, तुम आराम से लड़ लो, जाके जाओ। चलो जरा इस क्वेश्चन को देख लेते सभी लोग ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई। यार ये तो लड्डू जैसा दिख रहा है मुझको, बिल्कुल लड्डू जैसा दिख रहा है, बताओ कैसे दिख रहा है लड्डू जैसा। सुनना ध्यान से सभी लोग, कितना लड्डू वाला देखो। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, कि 8 का 7 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 7 होता है 56, 56 में 2 जोड़ा तो 58, बात तो सही है, ये वाला सही आ गया। इधर देखो तो 9 इंटू 3 27, 27 में 2 जोड़ा 29, ये भी सही आ रहा है, वेरी गुड। इधर देखो तो 7 पना 35 और 35 में 2 जोड़ा, आए हाय हाय ये गलत है, सो 38 नहीं आना चाहिए, 37 आना चाहिए। इधर देख लो ये गलत आ रहा है। इधर देख लेते हैं 6 इंटू 9 यानी कि 54 प्लस 2 56, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सही है और सी वाला गलत हो जाएगा। ये समझ आ गया सबको, चलें आगे। अगले कुछ लोग डी लगा रहे हैं आंसर, इतना बताने के बाद भी इसको लगाओ। 72 से 3, आए हाय हाय 72 से 3.5 तो 64। बोले सर लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू, और कैसे अभी गलत करोगे देखना, लड्डू है ना, अब देखना कैसे गलत करोगे। एक नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, क्लास में बैठी 90% जनसंख्या न फंस जाए इस क्वेश्चन में तो कहना, 90% बच्चे फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, देख लेना आप 90%। कैसे देखो सर, हम समझ गए थे आपने क्या किया, बोले सर हमने उसका आधा कर दिया, मैंने करो, बोले 72 का आधा किया तो 36, और 36 में 1 घटाया तो 35, और बीच में पॉइंट लगा दिया। तो मैंने कहा भैया 64 का आधा किया यानी कि कितना होता है 64 का आधा 32, और 32 में 1 घटाया तो 31 और पॉइंट लगा दिया 3.1, है कहीं पर 3.1 नहीं है, गलत। अब देखो ध्यान से कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ये 3.5 होता क्या है, बोले सर 3.5 होता है 7 का आधा, और जैसे ही आपने 7 का आधा लिखा आपको दिख गया क्वेश्चन, आ गया मजा। कैसे, ये देखो भैया 7 डिवाइड बाई 2 मिल गया, तो इसका मतलब दोस्तों इसी को मैंने डिवाइड कर दिया, 7 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3.5, खत्म कहानी। इधर आ जाओ तो 6 को दोस्तों 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 3/2 यानी कि 1.5 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लो, चलो अगला क्वेश्चन, केवल 20 सेकंड उड़ा दो। आ जाओ देखो, सुनना ध्यान से दोस्तों, यहां पर चिड़िया का कुछ हिस्सा किसमें होगा, एनिमल में,
एनिमल का कोई भी हिस्सा किसमें नहीं जा सकता, बोले वाइल्ड में, और वाइल्ड का कुछ हिस्सा किसमें होगा, लायन यानी कि शेर में। ये बताओ कुछ चिड़िया शेर में दूर दूर तक नहीं दिख रही, भैया डाउटफुल में गलत कर दो। कोई भी लायन बर्ड नहीं है, लायन का कोई भी हिस्सा बर्ड में, बोले दूर दूर तक नहीं दिख रहा, गलत कर दो। तो आप कहोगे सर इसका आंसर दोनों गलत हो जाएंगे, बट वो तो हमने ऑप्शन में दिया नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी सम के साथ में नो का केस आता है तो आप लोगों को दोस्तों कुछ कुछ हो जाना चाहिए। कुछ कुछ हुआ आपको, हमें तो हुआ। क्या? देखो सम के साथ में नो का केस, बर्ड के साथ बर्ड है, लायन के साथ लायन, दोनों है डाउटफुल, तो आंसर लगेगा आइदर, यानी कि या तो ये या तो वो। तो आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आइदर, या तो पहला या तो दूसरा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 40 सेकंड का, कोशिश करिए कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लगाओ। आलोक कह रहा है जब डाउटफुल हो तब आइदर कॉज आता है। हाँ तो आलोक बिल्कुल सही बोला आपने, जब डाउटफुल हो तो आइदर कॉज आता है। ये देखो आइदर कॉज आया कि नहीं आया, देखो ये भी डाउटफुल ये भी डाउटफुल, दोनों डाउटफुल, तो आइदर कॉज आ गया। आ जाओ भैया इधर पे। देखो भाई क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 40 सेकंड का टाइम दिया था, आसान भी है। बीच वाला नंबर मुझे बनाना है, ये बात तो पक्की है। बाकी सभी नंबर से क्या कर सकते हो, देखो दोस्तों आप या तो देखो क्या क्या कर सकते हो, या तो आप सारे नंबर को ले लो, जोड़ दो, 9 और 1 10, 6 4 10, 3 2 5, ये कितना हो गया 25। भाई साहब 25 से तो ये नंबर बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो 25 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि सभी नंबर को जोड़ना तो बेकार हो गया, वो तो हम जोड़ेंगे नहीं। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो फिर दोस्तों एक काम करो, देखो सिंपल बात है, समझो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया या तो सबको जोड़ दो, जोड़कर कुछ निकला, लेकिन वो निकला नहीं, या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा निकल जाएगा, बेकार। तो जब दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पर बराबर नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, तो 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इन 3 को उठा लूं और इन 3 को उठा लूं तो क्या बात बन सकती है? आइए बना के देखते हैं भाई, कोई बात बन रही हो तो मुझे बताइए, अगर मैं 3 4 1 को जोड़ दूं और 9 6 और 2 को जोड़ दूं तो क्या बात बनेगी? 4 3 7 और 1 8, और 6 2 8 17, 17 का 8 से मल्टीप्लाई, अरे यार बन तो गया यार दोस्तों, 17 8 136, ये तो बात सही बैठ गई यार। इसका मतलब यही लॉजिक इसमें भी होगा, यही लॉजिक इसमें भी होगा। तो हम दोस्तों डायरेक्ट इसको सही चेक करवा देते हैं। ये बताओ 6 4 10 और 9 19, 19 यहां से आ गया, इसको जोड़ो तो 7 3 10 यहां से आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 190 आ रहा है भाई साहब आंसर, ऑप्शन नंबर है। बोलो सही है? बिल्कुल सही है, 190। चले फिर आगे, चलो फिर अगला क्वेश्चन लो। अगले आए हाय 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 हाय, मजा आ गया भाई। 30 सेकंड का समय मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक बार लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एक बार लाइक कर दो तो मजा आ जाए। जल्दी से लाइक कर दो तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलें जल्दी से। हम देखने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं, हम क्वेश्चन छुपा लेंगे पूरा। जल्दी से लाइक, फटाफट से लाइक कर दो तो जल्दी से चलें फिर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आप गलत करोगे इसको, आप लिख के ले लो चाहे तो, पक्का। नहीं जिसने नहीं किया मैं उससे कह रहा हूं, जिसने कर दिया उससे कह ही नहीं रहा हूं मैं। हम जिसने लाइक कर दिया उससे हम कहते ही नहीं है, वो तो बड़ा आज्ञाकारी लड़का लड़की है हमारा, लेकिन जिसने नहीं किया उससे बोल रहा हूं मैं। कर दिया? आ जाओ फिर, चलो समय मिलेगा 30, कोशिश करिए कितने मिल सकते हैं इसके अंदर, हम भी गिन लें आप भी गिन लेते, ठीक है। 8 8 8 24, 24 और 4 28, 28 और ये तो लल्लू क्वेश्चन था यार, इसका तो आंसर ही आ गया सामने, 28 आ रहा है आंसर। ये भी कोई क्वेश्चन है? बेकार क्वेश्चन। 28 आ गया भाई। 34 आंसर लगा रहे हो, किसी हाल में नहीं आएगा 34, कैसे लगा रहे हो 34? 28 आ रहा है हमारा, आपका आ रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए भैया मेरे 34 आ रहा है कुछ लोगों का, मेरा तो नहीं आ रहा 34, मेरा तो 28 आ रहा है, और 28 से ही हम जाएंगे। आप लोगों का 34 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा, मेरा तो 28 आ रहा है भैया, मेरा तो 28 आ रहा है, आप लोगों का 34 आ रहा है, तो मैं तो नहीं मानूंगा उसको। आइए दोस्तों करके देख लेते कितना आ रहा है, ठीक है। चलो देखो
इसके अंदर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, इसके अंदर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, और इस फिगर के अंदर कितना मिलेगा 1 2 3 4 का डबल 8। भैया देखो 8 8 8 8 8 24, और 24 के बाद एक ये वाला 25 26 27 और 28। बोला था ना 28 आएगा, आ गया भैया। जितना बोला उतना ही आएगा, उससे ना तो एक ज्यादा ना तो एक कम। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 28। ये देखो 28। कहेंगे सर ये कैसा 28 है, ये तो 34 है। कैसे है 34? देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है। मैक्सिमम लोगों ने इसमें भाप लिया है कि और भी होंगे। कौन से होंगे आइए देख लेते हैं। देखो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगर दिखे तो देखो क्या दोस्तों आप लोग को ये फिगर दिख रहा है। देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो आपको मैं गुलाबी कलर से बना रहा हूं, शायद दिख रहा होगा, ये भी तो एक लाइन गिरी हुई है, दिख रहा है सभी को। तो दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यार एक ये फिगर बनेगा पूरा बड़ा वाला, दिख रहा है आपको, एक है ना, और एक ये फिगर बनेगा पूरा बड़ा वाला बनेगा। तो कितने हो गए 2, और 2 के बाद एक सबसे बड़ा वाला 3, तो 3 मिलेंगे दोस्तों यहां से। और जाहिर सी बात है जस्ट इसका उल्टा अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट उल्टे पर भी आपको कितने मिल जाएंगे 3। कौन सा? एक पूरा ये वाला, एक पूरा ये वाला, और एक बड़ा वाला। कितने हो गए 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 और 6 यानी कि 34। तो 34 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया, वेल डन। कुछ लोगों का गलत आ गया। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30। कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से। घटती हुई जा रही है सीरीज, और सीरीज जब घटती हुई जाती है तो कुछ माइनस होते हुए जा रही होगी या डिवाइड होते हुए जा रही होगी, बट ये माइनस होते हुए दिख रही है, डिवाइड तो नहीं हो। डिवाइड मतलब जब बहुत तेजी से घटती है, तो ये बहुत तेजी से तो नहीं घट रही है, जो बात है। देखो अब दोस्तों देखो इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो देखो इसमें ना स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है दोस्तों हमें अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, और कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगाना है कि जिससे हमारा टाइम भी बचे और आंसर भी करेक्ट आए। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका डिफरेंस निकालते बैठे, बिल्कुल बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकालो। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कभी भी आपको दोस्तों ऐसे नंबर मिल जाएं जो स्क्वायर और क्यूब के पास के नंबर हो, यानी कि उसके करीब के नंबर हो, उनको हमेशा अपने जहन में रखो जब भी आप मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज लगा रहे हो। और ज्यादातर नंबर सीरीज, उसमें स्क्वायर क्यूब के नंबर को हमेशा अपने दिमाग में रखो, कभी भी काम आ सकता है, इतना अलर्ट हमें रहना पड़ेगा। दोस्तों ये नंबर मुझे दिख रहा है स्क्वायर के पास का, देखो ये मुझे 196 प्लस 4 दिख रहा है, और ये होता है 14 का स्क्वायर प्लस 4। ये नंबर दोस्तों मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 14 और 13, दोस्तों ये मुझे दिख रहा है 169 माइनस का 4। बोलो सही है, मैं गलत तो नहीं हूं भाई? ये 169 माइनस 4 है, यानी कि ये है दोस्तों 13 का स्क्वायर माइनस 4। अब आगे आपको दिख रहा है 144 प्लस का 4, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस का 4। तो 14 13 12, तो आगे मिलेगा 11 का स्क्वायर, लेकिन कैसा? प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस का 4। तो 121 माइनस 4 आंसर बनना चाहिए 117, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे भी करके देख लो, बिल्कुल फॉलो करेगा। ये समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी क्लिक होना चाहिए अगर उस तरह की अप्रोच हमारी है तो। अगला क्वेश्चन चलिए, समय मिलेगा 30, कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इतने बड़े शब्द से 16 इतना छोटा नंबर कैसे बना सकते हो? थोड़ा सोचो ध्यान से, कैसे बना सकते हो? एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक आ चुका है 2021 में, ठीक है? लगाइए। मतलब ये समझ लो, ये जो लॉजिक मैं आपको करवा रहा हूं, इस तरह के लॉजिक आपके एग्जाम में इतने भरे पड़े हैं। आज ही मैंने 5 बजे जो क्लास कराई उसमें भी ऐसा लॉजिक कराया। दोस्तों डेली शाम को 5 बजे एसएससी के पेपर करवाता हूं प्रीवियस ईयर, उससे हमको एक आइडिया मिलता है कि पेपर आ कैसे रहे हैं लेटेस्ट। तो डेली शाम को 5 बजे जिसको भी करना है प्रीवियस ईयर पेपर आप कर सकते हैं हमारे साथ। कहां पर? अनअकैडमी की फ्री क्लास में। जिसको करना आ जाना, अनअकैडमी फ्री क्लास डेली चलती है पिछले 2 साल से, और जो भी एग्जाम लगे हुए होते हैं उसी के प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। अभी सीजीएल 2021 के 2020 के 100 पेपर कराए थे टोटल 2020-21। अभी सीएचएसएल के चल रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर लगा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद फिर एमटीएस के शुरू करने वाले हैं और जीडी के शुरू करने वाले हैं, फिर स्टेनो के करेंगे, जेई के करेंगे, जैसे जैसा पेपर आएगा उस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, ये क्वेश्चन, ये लॉजिक बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, और इसमें दोस्तों देखो क्या है, जे की वैल्यू 10 है, सभी की वैल्यू लिख लेते हैं और सभी की वैल्यू को लिखकर जरा जोड़ के देखते हैं कितना बन रहा है। आइए दोस्तों जोड़ के देख लेते हैं, सभी लोग फटाफट, और ध्यान से जोड़ना, गलत मत करना कोई भी। देखो 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा, 22 10 32 की हासिल 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 5 6 2 8, 82। अच्छा मुझे बताओ, सबको जोड़ने पर 82 आ रहा है, लाना मुझे 16 है, ये तो बाएं हाथ का कमाल हो गया भाई। मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना बन जाएगा 16, यानी कि सभी को ऐड करा, ऐड करके अपन ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया सही है। सेम इसमें और सेम इसमें। अब दोस्तों केवल और केवल क्या है, कैलकुलेशन। आप ये समझो एसएससी की सोच देखो कि उन्होंने लॉजिक तो दिया बड़ा आसान, लेकिन दोस्तों उसको कैलकुलेटिव बना दिया, शब्द बड़े दे दिए, वैल्यू बड़ी दे दी। वो 3 या 4 अक्षर का भी दे सकता था, उसने बड़ा दे दिया, समझ रहे। और यहां पर 2 भी दे सकता था, उसने 3 दे दिया कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो आप देख सकते हो एसएससी ने क्या किया है 2021 में, क्वेश्चन का लेवल तो नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको कैलकुलेटिव कर दिया। 2022 में भी जो पेपर आया है उसको कैलकुलेटिव कर दिया, जिससे वो कठिन लगने लगा। तो हमको क्या करना है, हमको स्पीड और अपनी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ाकर रखनी है, ठीक है। इधर आओ, तो गाइस यहां पर भी करके देख लो सभी लोग फटाफट से, कितना आ रहा है 11 + 21 + 18 + 19 + 5 और + 25। भैया जोड़ के आप बता दो, हमारी तो दम नहीं है। कितना आ रहा है जोड़ के, 81 पक्का? नहीं जोड़ के कितना आ रहा है ये बताओ, जोड़ के, वो तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जोड़ के कितना आ रहा है इतना बता दो बस मुझे, जोड़ के 99, ठीक। आपके भरोसे लिख रहा हूं मैं, तो भैया आपके भरोसे लिख दिया 99, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 81, ठीक है। आप बोल रहे तो मान लेता हूं भाई, सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। चलो फिर 20 सेकंड है दोस्तों, इन सब क्वेश्चन में 20 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक लड़की एक लड़के का परिचय अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। अपनी माँ के भाई के, कजन होगा ना ये। अरे यार, मेरी मम्मी का भाई मेरे मामा का बेटा, कजन, खत्म। चलो आओ, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक लड़की अब एक लड़के का परिचय अपनी माँ, अपनी मतलब किसी लड़की की। दोस्तों यहां पर ये है लड़की, तो लड़की की माँ के भाई के बेटे के रूप में उस लड़के का परिचय कराती है। तो बताइए वह लड़का लड़की का क्या हो जाएगा, कजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लो, चलो इसको उड़ाइए सभी लोग फटाफट से। आइए देखते हैं, ये आया क्वेश्चन, कितना प्यारा, एकदम चटक लाल है। इसको बोलते चटक लाल पे सफेद सफेद। आहा, लगा दो आंसर फिर, चटक लाल, एकदम खूनी वाला लाल। आलोक सिंह कह रहे हैं कजन का मामा का बेटा। अच्छा, कजन का रिश्ता है, मामा का बेटा। अच्छा, हमें लगा कजन का मामा। कजन का मामा कौन होता है? अरे यार, हम नहीं खेलेंगे तुम लोग के साथ यार। इतना चटक लाल क्वेश्चन लेकर आए हैं, बढ़िया सा लॉजिक, लॉजिक भी चटक है उसका, और तुम लोगों ने ऐसे बना दिया उसको। ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम 2 मिनट तो है। अरे यार, मेरा मन रखने के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे सोचने लगा करो। अरे सर क्या होगा, वाह सर क्या क्वेश्चन है, अरे हम तो ऐसे कर दिया करो कम से कम। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आदमी रात भर जाग के क्वेश्चन बना रहा है कठिन कठिन से, और ये टुच्च से ऐसे आंसर लगा देते। तो ये कोई तरीका होता है क्या? अरे कम से कम 2-3 मिनट थोड़ा सोच लो, सर को भी लगे हाँ अरे मजा आ गया। ये कोई बात होती है कि झट से लगा दो आंसर? इतना बढ़िया क्वेश्चन बना के लाते हैं, ये ऐसे बना देते क्वेश्चन। हाँ नहीं तो हम नहीं खेल रहे तुम लोग के साथ में, चीटिंग करते तुम लोग। देखो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, 14, ये है 7, ठीक है। तो इस वाले 14 को अगर मैं जोड़ दूं और 7 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो भैया 14 को जोड़ दिया, 4 और 1 5, 5 × 7 कितना होता है 35। वेरी गुड। इनको जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 + 6, 6 2 8, 8 × 9 72। वेरी गुड। इधर आ जाइए, यहां पर क्या करोगे, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 6 तो कितना आ जाएगा 54, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया। चले फिर आगे, एक बार लाइक कर देंगे गाइस वीडियो को जल्दी से। अच्छा एक काम करो, अच्छा आंसर तो आपने खैर बना ही लिया, तो कम से कम मेरा मन रखने के लिए लाइक ही कर दो एक बार, 1400 लोग, तो मजा आ जाए।
चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। एक बार लाइक ही कर दो कम से कम हमारा मन रखने के लिए, आंसर तो लगा ही दे रहे हो खाली। ध्यान रखना, अगला अगर बहुत आसान क्वेश्चन भी आए तो कम से कम 1 मिनट पहले सोचना, अरे सर आ ही नहीं रहा, क्या क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद लगाना आंसर। ये नहीं कि क्वेश्चन दिया और पट्टे से लगा दिया, ऐसे नहीं करते कभी, गंदी बात। चलें आगे, आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना मेरी बात, अगला क्वेश्चन अगर कठिन भी हो चाहे आसान हो। चलो ये तो आसान आ गया भाई, 20 सेकंड उड़ाइए। रबर, मोबाइल कवर, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट समझते हो? ब्रेसलेट वो जो हाथ में अपन बांध लेते हैं, मान लो कोई प्लास्टिक का पहनता है, कोई रबर का पहनता है, कोई लोहे का, कोई सोने का, कोई हीरे का। तो ब्रेसलेट सब समझते हैं ब्रेसलेट क्या होता है ना। ज्यादातर ब्रेसलेट जो है वो फ्रेंडशिप डे पे दिया जाता है। क्या होता है? फ्रेंडशिप बैंड। ये लो मेरा फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, वो पहनाया स्कूल में बहुत पहनाते थे हम लोग ना। चलो इधर आओ। जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ब्रेसलेट होते थे उसकी, अरे वाह यार तुम्हारी तो बड़ी फ्रेंडशिप है। इधर देखो, पता था बाद में, पता था हमारे थे दोस्त ऐसे, पता है हमारे दोस्त थे कुछ लोग ऐसे ऐसे लड़के थे। तो होता क्या था, हम लोग का कोएड स्कूल था, लड़के लड़के दोनों पढ़ते थे। तो ज्यादातर क्या होता कि फ्रेंडशिप डे पे लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को बैंड देते थे फ्रेंडशिप डे पे। तो कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी लड़कियों से कोई बात नहीं होती थी, कुछ नहीं। और फिर लेकिन जब छुट्टी होती तो पता चला उनका हाथ यहां तक भरा पूरे। मैंने कहा यार इतना क्या तुम लोग की फ्रेंडशिप तुम्हारी यार, कि इतने तुम लड़कियों से कभी बात करते तो दिखते नहीं हो। बाद में दोस्तों ये राज खुलता था, पता चलता था वो लड़का एक दिन पहले अपने इसे बस्ते में बैग में भर के वो खुद खरीद के लाता था, और धीरे 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 उसको खुद ही पहनता है। अकेले में जाके एक पहन गया, 2 पहन गया, ऐसे करते करते छुट्टी तक उसका हाथ बढ़ जाता था। सच में वो खुद आते थे, खुद ही खरीद के लाते थे, खुद ही पहन लेते थे खुद से। तो ऐसा लगता था उनकी बड़ी फ्रेंडशिप है यार। देखो दोस्तों, रबर, मोबाइल कवर और ब्रेसलेट क्या कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल का जो कवर है वो रबर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो डिपेंड करता है यार। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी होंगे। तो रबर जो है दोस्तों वो मोबाइल का कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और दोस्तों जो ब्रेसलेट है उसकी तो कहानी अभी बता दी, रबर के भी ब्रेसलेट हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रेसलेट कभी मोबाइल का कवर नहीं बन सकता। कुछ लोगों ने सी लगा दिया था, कौन से हिसाब से हमें नहीं पता। मतलब आप लोग क्या करते, जो लोग सी लगा रहे हो वो मोबाइल में क्या ब्रेसलेट बांध के रखते हो क्या कवर की जगह, और जब ब्रेसलेट पहनना होता तो मोबाइल कवर पहन लेते हो क्या? चलो तो इसका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अरे यार डी लगा रहे हो आंसर, कौन से हिसाब से डी लगा रहे हो यार। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगाएंगे सभी लोग, जल्दी से उड़ा दो। मनोज, आज मैं लाइक नहीं करूंगा। क्यों, ब्रेकअप हुआ क्या आज तुम्हारा जो इतने उदास हो? कर दो यार, ये सब जिंदगी में चलता रहता है। ये आपको ऐसा नहीं लगता, ये जो लड़का है चीकू, ये सबसे ज्यादा लड़कियों की हंसी उड़ाता है क्लास में? और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो लड़का लड़कियों की सबसे ज्यादा हंसी उड़ाता है ना, वो लड़का होता है जिसने जिंदगी में कभी लड़की से कभी बात नहीं करी होती, या ये कह लो कि लड़की कभी उस लड़के से कभी बात ही नहीं करती। वही सबसे ज्यादा देखना बड़े होकर हमेशा लड़कियों की हंसी उड़ाते हैं। आप एक्सपीरियंस करने था इस बात को कभी भी। बात सही है कि नहीं है? अगर हाँ तो एक बार बताओ जल्दी सभी लोग। ये कुछ ज्यादा ही हंसी उड़ाता है। इधर आओ, 15 से ये अभी जो आसान लग रहा है यार, 15 इंटू 4, 15 चौको 64, 64 सॉरी 15 चौको 60 प्लस 4 64। बात बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। गलत तो नहीं हूं मैं बिल्कुल भी? अच्छा। और दोस्तों अगर मैं 15 पिना 75 करता हूं, 75 में 5 जोड़ता हूं तो 80, तो इंटू 4 प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 5। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही। आइए इधर देख लेते हैं, यहां बताओ भैया कौन सा वाला सही लगने वाला आपके हिसाब से। सभी लोग फटाफट से सी। चलो भैया सी वाला चेक कर लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सी। दोस्तों 11 चौको 44 प्लस 4 48, वेरी गुड। और 11 पंचे 55 प्लस 5 60। क्या बात है भाई, मजा बांध दिया आपने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको थोड़ा सही कर दें, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लेंगे सभी लोग जल्दी से। आइए 30 सेकंड उड़ाइए। 49 148। अच्छा ये तो कद्दू क्वेश्चन है, देख लेना।
बोलो कैसे। देखो कद्दू क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने बोला कि जब आपको कभी कोई ऐसा नंबर ऐसा मिले कि आपको लग रहा है कि ये दोस्तों इतना गुना हो सकता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट मान लो। हम अप्रोक्सीमेशन से इसको लगभग लगभग 50 मान सकते हैं और इस नंबर को हम लगभग लगभग 150 मान सकते हैं। और ये सीधा सीधा दोस्तों 3 गुना हो रहा है, तो ये भी तो 3 गुना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे बताइए कि 3 गुना करेंगे तो 147 आता है और उसमें 1 जोड़ दें तो 148। बात तो सही है। तो क्या यहां पर बात सही बैठ रही है कि 103 गुना करके प्लस का 1 करो जरा। तो 7 तिया 21, 21 प्लस 1 22, 22 का मतलब 2 हासिल 1, तिया 18, 2 20, 200 202 आ रहा है आंसर। जो 220 बता रहा है, कोई कौन बता रहा है 220? हमारी मैथ को फॉलो कर रहे हो क्या तुम लोग आजकल? हमारी मैथ को फॉलो मत करना कभी। 202 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमारी मैथ को फॉलो करोगे फेल हो जाओगे। 220 बता रहे हैं आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहले मैं पढ़ देता हूं फिर आंसर लगाना 20 सेकंड में। खुद को अप टू डेट रखने के लिए मैं हमेशा रात 9 बजे रेडियो पर समाचार सुनता हूं। एक उम्मीदवार साक्षात्कार बोर्ड को बताता है, मतलब कि अ कैंडिडेट टेल्स टू द इंटरव्यू बोर्ड। दोस्तों इंटरव्यू देने कोई गया होगा, उसने इंटरव्यू ने पूछा तुम अपने आप को अप टू डेट रखने क्या करते हो? बोले भाई मैं रोज रात के 9 बजे रेडियो पर समाचार सुनता हूं। बताइए इसका अजम्पशन का मतलब होता है दोस्तों पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा का मतलब होता है कि ये ऐसा क्या अज्यूम करके बैठा है। देखो उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट है वो अखबार नहीं पढ़ता, और दूसरा अजम्पशन है हाल के समाचार केवल रेडियो पर प्रसारित होते हैं। आपको मैं केवल और केवल 20 सेकंड दे रहा हूं, कोशिश करिए दोनों में से कौन सा अजम्पशन सही है, कौन सा अजम्पशन गलत है। हालांकि आपको आंसर तो खैर मिल गया होगा और काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया है। वेरी गुड दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट, इसको हटा देते हैं ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। देखो दूसरा क्यों गलत है, आप इस शब्द को पकड़ लो। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो यानी कंक्लूजन और अजम्पशन के, तो ये जो ओनली शब्द होता है ना, ओनली को देखते साथ दोस्तों गलत कर देना। बोलो क्यों? अजम्पशन हमेशा निश्चित नहीं होता, हमेशा सॉरी अजम्पशन कभी भी निश्चित नहीं होता। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ अज्यूम करना यानी कि मान लेना, और आपकी मानी हुई बात दोस्तों 100% नहीं हो सकती, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है। तो ओनली का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को निश्चित कर दिया यानी कि फिक्स कर दिया, और फिक्स कभी अजम्पशन को कर नहीं सकते, तो ओनली को देखते साथ गलत कर दीजिएगा। दूसरा, उम्मीदवार अखबार नहीं पढ़ता। अरे भैया मेरे, वो न्यूज सुनता है अप टू डेट रखने के लिए अपने आप को, बट ये किसने बोला कि अखबार नहीं पढ़ता? ऐसा तो अज्यूम नहीं कर सकते, अखबार की तो बात ही नहीं हुई। वो अप टू डेट रहने के लिए न्यूज पे वो अपना रेडियो सुनता है, लेकिन हो सकता है वो अखबार भी पढ़ता हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेता होगा, तो हम कह नहीं सकते। तो आंसर होगा नाइदर, यानी कि दोनों के दोनों गलत। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा 30 सेकंड का, उड़ाएं आंसर सभी लोग फटाफट से। मियां खलीफा, रुचि मिठाई खिलाओ। मिठाई भी खाती हो तुम? पढ़ाई कर लो पहले, फिर मिठाई खा लेना। चलो इधर आओ, देखो दोस्तों 3 3 4 5 4 क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आइए देख लेते हैं दोस्तों सभी लोग फटाफट से। आओ देखो 3 3 7 5 4, देखो यार ये 2 नंबर अलग दिख रहे हैं, ये 3 नंबर अलग से दिख रहे हैं। कुछ ऐसा सोचो कि आंसर बन जाए। 3 त्रिका 9, 7 5 नहीं यार, 5 4 9 12 बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सात 4 11 इंटू 5 55, वो बेकार हो जाएगा, और वो भी नहीं बन रहा। हाँ 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 बन गया। देखो भाई ये बताओ, 7 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7 चौक 28, और 28 में ये वाला 5 जोड़ दो, कितना मिलेगा? 33। भैया देखो ऊपर 33 लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। मैं क्या कर रहा था, मैं 33 को 3 और 3 अलग अलग करके देख रहा था, तो हमको मिला नहीं। अब जैसे ही हमने 33 देखा हम समझ गए अच्छा कलाकारी करी गई है। तो देखो भैया यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो।
तो 6 इंटू 8 यानी कि 48, ये बीच वाला नंबर जोड़ दो, 48 प्लस 2 50, ये देखो भाई साहब 50। कितना प्यारा लॉजिक मैंने बनाया और तुमसे हो नहीं पाया। इसी बात पे लाइक कर दो फिर जल्दी से। इधर आओ, देखो भाई 9 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 तिया 27, और 27 में ये वाला 5 जोड़ो तो कितना आएगा 32, और 32 का मतलब आंसर आना चाहिए यहां पर 3, और 2 तो पहले से दिया है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अरे सही है नहीं सही है? सही है नहीं सही है? अरे नहीं सही है, अरे नहीं सही है, ध्यान से देखो, नहीं है सही, सही नहीं है, ध्यान से देखो। अरे नहीं है, सही नहीं है, ध्यान से देख लो आप। अरे सही नहीं है, ध्यान से देखो। क्या देख रहे हो? सही आंसर, आंसर तो सही है, लाइक सही नहीं है। 1500 लोग देख रहे हैं, 1000 लोगों ने लाइक किया, वो चीज सही नहीं है ना। तुम लोग क्या आंसर देख रहे हैं? आंसर तो सही है, आंसर तो 100% सही है। तुम लोग के लाइक सही नहीं हो रहे हैं। लाइक करो एक बार जल्दी, सभी लोग जल्दी से फटाफट से। ये आंसर देख रहे हैं बैठ के। हमने क्या बोला कि आंसर सही नहीं? मैं कह रहा हूं लाइक सही नहीं है, लाइक सही कर दो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, सभी लोग लगाएं फटाफट से। अभी 20 सेकंड उड़ा दो भाई, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, 20 में उड़ा दो इसको। और गाइज इस क्लास के ठीक बाद 11 बजे अपनी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ध्यान रखना। देखो टॉपिक वाइज क्लास के लिए क्यों मैं फोर्स करता हूं, क्योंकि आपको फ्री क्लास में पूरे रीजनिंग के टॉपिक प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। कल हम लोग ने इसमें घड़ी यानी कि क्लॉक की प्रैक्टिस करी थी, जो आए थे उनसे पूछ लो, हजारों लोग क्लास कर रहे हैं और उनसे पूछो कितने बढ़िया बेसिक से प्रैक्टिस करी, मजा आ गया। तो दोस्तों आज भी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग की, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों एसएससी लेवल। एसएससी लेवल का मतलब सीएचएसएल लेवल जो अभी होने वाला है पेपर, तो जिसको करना है आ जाना, तगड़े क्वेश्चन रहेंगे बढ़िया वाले। तो 11 PM की क्लास होगी, जहां पर कल ये कराया था आज ये कराएंगे, और कल करेंगे हम लोग कैलेंडर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसको भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक की प्रैक्टिस यही होगी, कोई किताब के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री क्लासेस में इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप भी परेशान हो जाओगे कि पढ़ें कि फेंकें, क्या करें। समझ में आ गया? तो भैया यहाँ पर आपको सबको आ जाना है 11 बजे। तो 11 बजे वाली क्लास का लिंक कहां पर है? बोले सर 11 बजे वाली क्लास का लिंक आपको सामने ही देखो चैट पे पिन कर दी है, जरा मुंह उठा के देखिए, लिंक आपके आसपास ही मंडरा रहा है। ऊपर देखिए 11 PM क्लास लिखी है, उस पर क्लिक करना, सीधा पहुंच जाना। क्लास कहां पर होगी? क्लास होगी दोस्तों आप लोगों की अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जो लैपटॉप पर क्लास कर रहे हैं वो केवल लिंक पर क्लिक करके सीधे लैपटॉप पर पहुंच जाएंगे, क्लास लैपटॉप पर भी खुल जाएगी, ठीक है। और बाकी लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पर दोस्तों अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब डालना, अपना जो भी है, और इनवाइट कोड मांगा जाएगा लास्ट में क्लास को ओपन करने के लिए। इनवाइट कोड कॉपी पर लिख लो, इससे आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी हमेशा के लिए। चतुर10 लिख लो इसको। बाकी अभी मैं लास्ट में आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि न्यू स्टूडेंट कैसे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? अरे समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए। इधर आओ। तो सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कभी भी इस तरीके का अगर डब्बा दिया होता है तो इस तरीके की डब्बे पे आपको 5 स्क्वायर मिलते हैं। ट्रिक भी हम जानते हैं कि जितने भी दोस्तों रो और कॉलम है उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि 5 आ जाता है ना एक साइड के नंबर्स का। अच्छा मुझे बताओ यहां पर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए करते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, मैंने इस वाले को देखा तो यहां से मुझे मिल जाएंगे 5, और इधर से भी मुझको मिल जाएंगे 5, ठीक है। और सुनो, और इस छोटे वाले से भी मुझको मिल जाएंगे 5, तो 5 5 5 कितने हो गए? 15। क्या मैं गलत हूं? गलत हूं तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या इसमें से मिलेंगे? नहीं, कद्दू नहीं मिलेगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि डायगोनल मिले हुए, ना कि वो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो इधर से तो हटा दो भाई, इधर से तो कुछ नहीं मिलने वाला, एक मिलेगा खाली। तो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग एक ले लें। नहीं इसको मत लो, इसको मत लो। क्यों नहीं लो? देखो यहां से 5 10 15। अब जरा ये बड़ा वाला ले लो, इस पूरे बड़े वाले में भी तो दोस्तों ट्रिक लग सकती है। देखो 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो 5 यहां से भी मिल गए। अच्छा और बताओ, ये जो दोस्तों सबसे बड़ा वाला दिख रहा है, इस पर भी तो ट्रिक लग जाएगी। ये देखो
देखो लगेगी, बहुत सारे लोग ट्रिक लगा देंगे भैया कहां से लग रही है आपको ट्रिक, सबसे बड़े वाले पे किसी हिसाब से नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि भैया ट्रिक लगती है जब मैट्रिक्स बनती है, और ये सबसे बड़े वाले में ये वाली लाइन तो है ही नहीं हमारे पास, तो सबसे बड़े वाले में केवल और केवल आपको एक ही मिलेगा, केवल और केवल एक। अब बताओ आंसर कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 21। तो कुछ लोगों का आंसर मैं देख पा रहा हूं, कह रहे सर 24, कोई कह रहा है 22, कोई कह रहा है 25, लेकिन भैया मेरे आंसर होगा 21, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। जिसने भी आंसर 21 लगाया वो सही है, बाकी गलत। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, समय मिलेगा 20, उड़ाइए आंसर सभी लोग जल्दी से। देखो यार फिर रुक गए तुम लोग लाइक पे, हम कह रहे हैं लाइक कर दो, लाइक कर दो, सही है नहीं सही है, कह रहे हैं हाँ सही है सही है, फिर रुक जाते हो। 1400 लाइक करवा दो यार एक बार जल्दी से, फटाफट से, क्लास खत्म होने के पहले तो मजा आ जाए। एक बार कर दो जल्दी से, टारगेट है ये आज का, जल्दी कर दो। पता है आप जब इतना टारगेट पूरा कर दो ना, तो अमेजोन का आपको 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसमें आपको खाली लिफाफा मिलेगा, 200 रुपए नहीं मिलेंगे। जल्दी से कर दो उसमें। इधर आओ, देखो अच्छा देखो क्या कर सकते हैं, बोले सर देखो ये 24 है, मतलब x की वैल्यू 24 होती है, तो दोस्तों अगर x की वैल्यू 24 होती है, बनाना मुझको 6 है, तो 24 से 6 कैसे बना सकते हो? बोले सर देखो इसके एक तरीका है कि अगर मैं आपस में दोनों नंबर्स को जोड़ दूं तो मुझे 6 मिलेगा, बन रहा है। इधर देख लेते हैं, o की वैल्यू 15 होती है, बट आपस में अगर जोड़ोगे तो भाई साहब 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 है। ये गलत आ रहा है, ये सही आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये होती है 23, 23 का मतलब होता है 2 + 3 5, ये भी सही आ रहा है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, क्यू आने की 17, वेरी गुड। तो बस भाई साहब दोनों बन गए, सारे बन गए, एक को छोड़कर सारे बन गए। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा विषम हो जाएगा। बोलो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समय मिलेगा केवल और केवल 20 सेकेंड, कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप जब दोगे एग्जाम, आपको खुद याद आएगा कि भैया क्लास में क्या किया था, और आप उस दिन मुझे याद करोगे जिस दिन आप पेपर देके आओगे। मैं जिस टॉपिक से जिस लेवल का क्वेश्चन ला रहा हूं, उसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मतलब अगर दोस्तों मैंने आप लोगों को डाइस का ये क्वेश्चन दिया ना, ये लेवल तो यही आएगा, और अगर इस क्वेश्चन का ये लेवल है तो यही आएगा, ये ध्यान रखना। मैं कोई लेवल इधर उधर नहीं कर रहा। देखो भैया मेरे 5 अगर सबसे ऊपर है तो उसके नीचे, यानी कि 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले सर इन दोनों में कॉमन ही 5 है। तो ध्यान रखना, अगर 5 का विपरीत पूछा है और 5 ही कॉमन है, तो ध्यान रखना 5 का अपोजिट वो होगा जो यहां पर दिख नहीं रहा। कौन नहीं दिख रहा? 6। तो वही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आएगा? 6 हमारा करेक्ट आंसर है, बाय रूल नंबर 1। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये लो सभी लोग, सिलॉक्स का अगर मैंने ये लेवल दिया है ना, तो एग्जाम में यही लेवल आएगा, ध्यान रखिएगा। उड़ाओ इसको। कसम से मुझे तो कभी कभी लगता है अगर इमोजी ना दिए होते यूट्यूब ने, गूगल ने, जिसने भी, तो क्या होता हमारा। सोचो कितना नीरस होता जीवन है। हम लोग 6 आंसर लगा रहे होते तो सबका 6 ऐसा दिख रहा होता, और अभी देखो कैसा होता है। 6 होता है, 6 के आगे, 6 के आगे, 6 के आगे, 6 के आगे, 6 के, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिल आ रहा है, फुग्गे आ, मतलब 6 को भी लगता होगा मेरे कितने, 6 भी बड़ा खुश हो जाता होगा। और जब इमोजी नहीं होते तो सारे 6 ऐसे दिखते होंगे, बेचारा एक जैसा 6। इमोजी कितना काम का होता है, क्यों नहीं दिए होते तो बेचारे कैसे यूज होते इमोजी के। इधर देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं देखूं तो ग्लिटर का कोई भी हिस्सा कभी भी ब्रेसलेट में नहीं जा सकता। सारे के सारे लॉकेट जो है वो ब्रेसलेट के अंदर आ जाएंगे। और दोस्तों कुछ लॉकेट किसमें? रिंग में। तो लॉकेट का हिस्सा आप रिंग में डाल दीजिए। डाल दिया। ये बताओ कुछ रिंग ग्लिटर में नहीं है। भाई साहब क्या रिंग का कोई ऐसा हिस्सा दिख रहा है जो कि ग्लिटर में नहीं जा रहा? मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा पता नहीं। देखो ये बताओ, ये पूरा का पूरा ब्रेसलेट कभी भी ग्लिटर में नहीं जा सकता। जब पूरा नहीं जाएगा तो ये हिस्सा भी नहीं जाएगा, और ये किसका हिस्सा है? रिंग का भी तो है। तो रिंग का वो हिस्सा जो इधर है ना, वो इसमें नहीं जा सकता, यानी कि पहला सही। कोई भी लॉकेट ग्लिटर में नहीं है, ये तो बात सही है। देखो दोस्तों लॉकेट तो पूरा का पूरा इसके अंदर है, और ये कभी इसमें जाएगा नहीं। सही आंसर आएगा बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर।
अरे ओनली 2 लगा रहे हो यार। अगला क्वेश्चन ये देखो, आप समझ रहे हो दोस्तों, सोच देखिए हम लोग की कितनी आगे बढ़ गई। बोथ फॉलो को भी भाई साहब हम लोग लगा रहे हैं BF, बोथ फॉलो को भी मतलब उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है लोगों को पता है मार्केट में नया वर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, वरना समझ लो आप आउटडेटेड हो गए। अगर टीचर को पता ही नहीं होगा BF क्या है तो वो सोचता रहेगा बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगा दिया, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। ये तो भैया अपडेट होना चाहिए, ये तो मैं अपडेट रहता हूं, मुझे पता रहता है मार्केट में नया ट्रेंड क्या चल रहा है, वरना हम तो कभी समझ ही ना पाए कि आप लगा क्या रहे हो आंसर, कभी भी पता ना चल पाए मुझको। अगला क्वेश्चन लो, चलो सभी लोग जल्दी से बताओ। वो ऑप्शन में भी बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, बॉयफ्रेंड बताइए, बॉयफ्रेंड लिख रहे हैं ऑप्शन में भी। अरे बोथ फॉलो लिख दो, ऑल फॉलो लिख दो, इसका बताओ। देखो कितना प्यारा आकृति बनाई है आपके लिए, देखो 3D फिगर, एकदम 3D फिगर में लेके आया। कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप घर में दोस्तों, अगली बार जब कलर करवाइएगा यही कलर करवाइएगा, बहुत प्यारा दिख रहा है ना। चलिए आंसर बताइए अब। ग्यारह बजने वाले हैं, 11 बजे पहुंच जाना सीधे सभी लोग, ठीक है। आज दोस्तों 11 बजे की क्लास में कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरा पढ़ाएंगे, बेसिक प्रैक्टिस जिसको करना है आ जाना, और SSC लेवल का करेंगे, जो कराएंगे वही लेवल आएगा, वही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना कुछ भी अलग नहीं आएगा। पढ़ लिया, फ्री क्लास है, मजा आ जाएगा। तो 11 बजे वाली क्लास में कैसे जुड़ना है अभी बताऊंगा आपको क्लास के लास्ट में, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। चलो देख लेते हैं, देखो अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, 13 का 104 से क्या लेने देना है। बोले सर 13 अट्ठे 104 होता है। मैंने कहा अच्छा, तो अब आप ये सोचो कि इस 36 और एक 28 से क्या मैं 8 बना सकता हूं। बोले सर बन गया। बना नहीं सकते हो, बन गया। कैसे बन गया देखो दोस्तों, अगर 36 28 को माइनस कर दें तो 36 माइनस 28 यानी कि 8, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो बीच वाला 13, आंसर कितना आएगा 104। लो बन गया, कद्दू क्वेश्चन। ये सोचना पड़ेगा हमको अपने माइंड में, और ये कैसे होगा, बाय कैलकुलेटिंग 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 कैलकुलेटिंग। दिमाग में दोस्तों नंबर्स का कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए, तभी तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये समझ आ रहा है सभी को। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, और 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। अब आपको कि सर आपको कैसे दिमाग में आया, देखो पहली बात तो इसलिए आया क्योंकि हम ही ने बनाया है तो इसलिए आया, और दूसरा इसलिए आया कि दोस्तों यहां पर मैंने क्या सोचा कि ये नंबर का मुझे सीधे सीधे मल्टीपल दिख रहा था, इस नंबर का इस नंबर से मुझे मल्टीपल दिख रहा है, तो मैंने वो जुगाड़ बना लिया कि भाई कैसे बना सकते हैं। अब वो आपको देखना कैसे बना सकते हो। अब देखो भाई इनका डिफरेंस लेके इससे कर दो, कितना बनेगा, तो 43 और 35 माइनस करके 16 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया मेरे 35 और 43 कितना बैठेगा 8, और 16 अट्ठे कितना हो सकता है 128। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता 16 अट्ठे 128 होता है। सच बताऊं तो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 6 इंटू 8 करने पर 48 आएगा, और 8 केवल एक ही में दिया है, यूनिट डिजिट जिंदाबाद। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलें फिर आगे। अगला क्वेश्चन चलो, लगाएंगे आंसर सभी लोग, कद्दू नहीं लगाएंगे। अरे कम से कम एक क्वेश्चन बचा तो एक तो घर लेके जाओ अपने। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको लगाना। वीडियो को दोस्तों अब लाइक करके 1400 के पार पहुंचा दो, लाइक करके तो मजा आ जाए जल्दी से। और फिर चलिए 11 वाली क्लास में। क्लास कैसी लगी बताइए जरूर, और पहुंचिए 11 वाली क्लास में। कैसे ज्वाइन करना है बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। फिर चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इस पर आपको PDF और लिंक मिल जाएंगे, इसको सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ये अपना ग्रुप है, फ्री ग्रुप है सभी के लिए, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, 11 वाली क्लास में ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप सभी लोग यहां पर मेरी क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे दोस्तों। ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं मेरी, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं मेरी, सभी लोग ध्यान से देखिए,
ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं मेरी, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये लिंक दिख रहा है, ये जो लिंक आपको दिख रहा है दोस्तों, जहां पर आप लोग चैट कर रहे हैं, जहां पर ये चैट आ रही है, प्रीति प्रसाद बाय प्रीति गुड नाइट शुभम मोंडल। अरे मैं दिखाता हूं आपको, क्यों परेशान है, ये देखो, आओ शुभम तुम्हें प्रीति प्रसाद देते हैं। देखो प्रीति प्रसाद, सॉरी मिरर लगा दिया मैंने, ठीक है, वो तो बेचारी आंसर लगा रही है। ये है मिस्टर शुभम मोंडल बाय प्रीति गुड नाइट। इनको मतलब नहीं है मिरर इमेज वाटर इमेज, ये अपनी इमेज बना रहे हैं क्लास में, समझ रहे हो बात को, अलग ही हिसाब के। ये देखो दिल चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, ये हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई मतलब, और कौन है, राजू यादव, नहीं कहां गया, अरे पढ़ने तो दो, कम से कम पढ़ने दो। बाय सर शायद आज मैं नहीं आऊंगी, काहे भैया, बेटा पढ़ लो आके, ऐसा मत करो यार। हाँ और क्या है, और कौन है सर, मेरा नाम शशि कुमार। हाँ और बताओ, थैंक यू सर बाय, और बताओ। हाँ अब सब नाम पढ़वाते रहो बैठ के। सुनो, ये आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करो जहां पर आप लोग चैट कर रहे हो, ठीक है, और लिंक पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को इस तरह का एक पेज दिखेगा जो कि 11 वाली क्लास है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट होगा, यहाँ पर एक वॉच नाउ का ऑप्शन है, टिक कर देना। टिक करते ही जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनकी क्लास ओपन नहीं होगी, क्यों, उनसे बोलेंगे एंटर अ मोबाइल नंबर, सभी लोग अपना अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए। एंटर कर देने के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर एज पूछी जाएगी, तो 18 से ऊपर वाले पे टिक कर देना, आगे निकल जाना, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, डाल देना, नाम पूछा जाएगा, बता देना, उसके बाद जीमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटर कर देना, वरना क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेट जरूर डाल देना, ठीक है। नीचे एक छोटा सा डब्बा आएगा, उसको टिक कर देना, आगे निकल जाना, और बस आपका काम खत्म। लास्ट में जाकर यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों के पास में इनवाइट कोड है, तो गाइज यहां पर इनवाइट कोड आप सभी को एंटर कर देना है, और इनवाइट कोड रहेगा ये, लिख लो भाई। इस इनवाइट कोड को डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल। आप डेली बेसिस पर क्लास कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टीचर की, फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल ये वन टाइम करना है। क्या बोला मैंने, मोबाइल नंबर डालो, एज डालो, ओटीपी, नाम, जीमेल आईडी, स्टेट, टिक मारो, इनवाइट कोड चतुर्बंदी ध्यान से, ठीक है। और जैसे ही आपने डाला आपका लॉगिन सक्सेसफुल। अब क्लास कैसे ओपन करनी है, आप वापस दोस्तों फिर से आएंगे इसी क्लास पर जहां पर ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, अब जब आपको वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अब इस पर टिक मार देना, आपकी क्लास ओपन। और यहीं पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा आकाश चतुर्वेदी, नाम दिख रहा है, इस नाम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी पूरी की पूरी। इस प्रोफाइल को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो भी आपको क्लास मिल जाएगी। यहां से देखिए, यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्लास मिल जाएगी स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में यहां पर एक सी ऑल का ऑप्शन है, इस सी ऑल पे टिक करोगे तो यहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी भी मेरी एक दिन में होती हैं, या फिर जो कल की क्लासेस भी हो चुकी हैं जो आपने नहीं करी है। देखिए ये सारी की सारी क्लासेस आप देख सकते हो, चाहे तो एक हफ्ता पहले की, एक महीना पहले की, एक साल पहले की, जितनी भी अनअकैडमी पर हो चुकी हैं, ये सारी क्लासेस आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी हजारों क्लासेस हैं, हजारों। इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत। ये देखो भाई, रेलवे का प्रीवियस पेपर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल का पेपर, ये सब हमने पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी लोग पहुंचो दोस्तों 11 वाली क्लास में, मैं भी पहुंचता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम पर भी लिंक पड़ा हुआ है 11 वाली क्लास का, वहां से ज्वाइन कर लेना। कैसा लगा सेशन दोस्तों बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे 11 PM पर। 11 PM पर बढ़िया सा एक टॉपिक होने वाला है। कल हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। कल जो बैच शुरू होने वाला है वो होगा अनअकैडमी प्लस पे। इसके लिए अनअकैडमी का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 410 कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।